हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में देखेंगे सोनार क्लाउड इंटीग्रेशन। हम अपनी पाइपलाइन के साथ उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। उससे पहले देखते हैं सोनार क्लाउड होता क्या है। तो सोनार क्लाउड बेसिकली अपने कोड को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने कोड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। उसमें हमें टेस्ट केसेस कितने पास हुए, फेल हुए, वो दिख जाता है। हमारे कोड में कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, कोड स्मेल्स तो नहीं है। बेसिकली कोड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ में ये टूल यूज़ किया जाता है, उसको हम सोनार क्लाउड बोलते हैं। अब सोनार क्लाउड में भी आप दो टर्म सुनेंगे अपने करियर में, एक तो सोनार क्लाउड होगा, एक सोनार क्यूब होगा। तो इन दोनों का खास मेन डिफरेंस ये है कि सोनार क्यूब को आपको खुद के किसी वर्चुअल मशीन या खुद के पीसी में सेटअप करना पड़ता है, और जो सोनार क्लाउड है वो आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सोनार। तो बहुत सेम ही है, बट एक एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है और एक में आपको खुद का सेटअप रेडी करना पड़ता है। वर्चुअल मशीन में वर्चुअल मशीन में उसको सेटअप को रेडी करेंगे या फिर किसी और मशीन में आप उसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपको कैसे लॉगिन करना है सोनार क्लाउड में। आप सिंपली आप जाएंगे sonarcloud.io। आपको वो बोलेगा लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे एज़्योर डेवऑप्स से अपने, क्योंकि आपने एज़्योर डेवऑप्स का ऑलरेडी बना रखा है, आप एज़्योर डेवऑप्स पे जाएंगे, अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर लेंगे, वो वेलकम पेज दे देगा। जब आप वेलकम पेज दे देगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा, वरना वो वेलकम आएगा। आप वहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और मैं ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बना ली थी। आपसे वो कहेगा आप एनालाइज न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। इसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट बनते हैं। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे जैसे, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे क्रिएट अ मैनुअल प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है क्लाउड निंजा। आप भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बना लेंगे। अब वो कह रहा है सेटअप मैनुअली, तो हमें सारा प्रोजेक्ट मैनुअली सेटअप करना है। तो मैनुअली आप प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे अभी हमें ASP.NET कोर के पाइपलाइन को वो करना है, क्या कहते हैं, कोड क्वालिटी चेक करनी है, इसका कोड देखना है। तो मैं अपना यहाँ पे डाल सकता हूँ कोई भी, जैसे मैंने क्लाउड ASP या क्लाउड कोड लिख दिया। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम अपने हिसाब से लिखेगा। हम फ्री प्लान चूज़ कर रहे हैं इसलिए हम प्राइवेट नहीं बना सकते, बट जब भी आप प्रोडक्शन लेवल या अपनी एनवायरनमेंट्स में काम करेंगे कंपनी में, तो आपको सारी चीज़ें प्राइवेट बनानी है। बट क्या कहते हैं, लर्निंग पर्पस के लिए हम अभी पब्लिक यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये सब समझ में आ ही रहा है होपफुली, पब्लिक प्राइवेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। और ये इसका प्लान है, फ्री है 14 डेज़ के लिए। उसके बाद आपको लाइन ऑफ कोड के हिसाब से पे करना होता है। आपने सेटअप कर लिया, आपका कोड का नाम हो गया क्लाउड कोड, और ये सारी चीज़ें हो गई, और ब्रांच हो गई मास्टर। ठीक है, अब आप एक बार इधर आ जाइए और इसको, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। अब आप अपनी पाइपलाइन पर आ जाइए। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको आपकी पाइपलाइन, जो हमारी ये पाइपलाइन है, जो हमारा एज़्योर डेवऑप्स है, उसको और इसको कनेक्ट करना है, राइट। क्योंकि ये दोनों को थोड़ा पता लगेगा कि कैसे आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास तीन, यहाँ पे एक सोनार सर्च करिए, 3 टास्क हैं। आपको ये शायद यहाँ शो नहीं होंगे, आपको ये मार्केट प्लेस में शो होंगे। तो आपको कुछ नहीं, जैसे मार्केट प्लेस में मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप मार्केट प्लेस में आएंगे, गेट इट फ्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आपको ये अपने आप फिर इंस्टॉल हो जाएंगे। और जब नेक्स्ट टाइम आप चेक करेंगे तो इसको शो हो जाएगा। तो उसमें जब ये शो हो जाएगा तो आप उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से टास्क हैं। तो हम ये 3 टास्क हैं, हम ये तीनों टास्क यूज़ करना है। पहला टास्क ऐड, दूसरा टास्क ऐड, तीसरा टास्क ऐड। जब ये तीनों टास्क ऐड हो जाएंगे तो उसको आपको अरेंज करना होगा। हमेशा याद रखना, प्रिपेयर, एनालिसिस, क्लाउड। हमारे इन 3 टास्कों को सोनार क्लाउड को इंटीग्रेट करने के लिए तीनों टास्क का रिक्वायरमेंट होती है। तो इन तीनों टास्क को हम अरेंज करते हैं। हमेशा याद रखना, प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ ऑन सोनार क्लाउड रिस्टोर के बाद आता है। फिर रन कोड एनालिसिस आप टेस्ट के बाद या पब्लिश के बाद लगा सकते हैं, तो हम पब्लिश के बाद लगा देते हैं। और पब्लिश क्वालिटी गेट सबसे लास्ट टास्क होता है, मतलब लास्ट टास्क मतलब रन क्वालिटी के बाद। तो इस तरह से ये सेटल होता है .NET कोर प्रोजेक्ट के लिए। रिस्टोर के बाद ये आपका प्रिपेयर एनालिसिस और सोनार क्लाउड, और बाकी ये रन कोड एनालिसिस और पब्लिश क्वालिटी गेट रिसोर्स।
तो आपको होपफुली ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कैसे हमने क्या किया। हमने 3 टास्क ले लिए, पहले मार्केट प्लेस से उसको स्टोर करा, इंस्टॉल किया और उसके बाद तीनों को यूज़ कर लिया। अब इधर आइए, यहाँ पर आने के बाद ये जो आपको रेड साइन दिख रहा है इसका मतलब हमको कुछ रिक्वायर्ड फील्ड भरने हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है, मैनेज पे क्लिक करना है, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं, सोनार क्लाउड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कर दिया था बट मैं आपको फिर भी शो करता हूँ। आप न्यू सर्विस कनेक्शन पे जाइए। आप अपनी पाइपलाइंस को बता रहे हैं कि सोनार क्लाउड को वो परमिशन थे, सोनार क्लाउड से वो कनेक्ट हो। तो आप यहाँ पे मैनेज पर आए, मैनेज पर आके आपको सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना है। सर्विस कनेक्शन क्रिएट करने के बाद आपको सोनार पे जाना है। सोनार पे जाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। मैं 1 मिनट इसको डिलीट करता हूँ और हम वापस से करेंगे ये, जिससे आप लोग भी देखें। तो मैं सोनार न्यू सर्विस कनेक्शन के बाद सोनार के बाद नेक्स्ट करने के बाद सोनार क्लाउड टोकन वेरीफाई के लिए। सोनार क्लाउड टोकन आपको यहाँ मिलेगा। आप अपने अकाउंट पर आइए, माय अकाउंट पे जाइए। माय अकाउंट पे जाने के बाद सिक्योरिटी पे जाइए। सिक्योरिटी करने के बाद आपको देखिए इतने सारे दिख रहे हैं। आप या तो इनको देख लीजिए, वरना ये एक बार देखने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे अपना नया नाम डालना है, क्लाउड टोकन, सिंपल, जो भी आपको अच्छा लगे क्लाउड टोकन, आप उसको जनरेट करिए। इसको कॉपी करिए, इसको कहीं रख लीजिए। आप इसको नोटपैड पे पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपने एक बार इसको यूज़ नहीं किया तो उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा क्लाउड का टोकन है, इसको कॉपी करके रखा, वापस पाइपलाइन पर आए, वेरीफाई कराया और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब आप इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे। तो हमने कह दिया सोनार कनेक्शन। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे सारी पाइपलाइन को परमिशन चाहिए, यस। तो हमारा ये सोनार क्लाउड कनेक्शन रेडी हो चुका है। अब हमारी इस एज़्योर डेवऑप्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोजेक्ट है, देखिए प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट की जितनी भी पाइपलाइन होगी उसको सब कनेक्ट हो जाएंगी इससे, मतलब उनको ऑथराइजेशन है वो हमारे इस सोनार क्लाउड के पोर्टल से, राइट। तो अभी हम इधर आते हैं। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे नीचे देखते हैं सोनार कनेक्शन, बहुत बढ़िया। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी, क्लाउड निंजा। इसके बाद MS बिल्ड यूज़ करना है, क्योंकि हमारे .NET के प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट की हमारी ये तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये प्रोजेक्ट की होती है क्लाउड कोड। तो हमारी प्रोजेक्ट की कौन सी है, क्लाउड कोड। जो ही प्रोजेक्ट की होगी आप वही इसका नाम दे दीजिए, प्रोजेक्ट नेम। तो आपके ये देखिए सारे मैंडेटरी फील्ड ख़त्म हो गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस पाइपलाइन को एक बार रन करते हैं और देखते हैं वहाँ पे कुछ आउटपुट आता है क्या। मैं एक बार ये स्टार्ट हो जाएगी पाइपलाइन, फिर उसको मैं पॉज कर दूंगा वीडियो को, बीच बीच में ऑन करके दिखाता रहूँगा, क्योंकि फिर ये इतने ये चलती रहेगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि 4-5 मिनट लेगी पूरी। एक बार इन प्रोग्रेस में आ जाएगी तो मैं इसको फिर पॉज कर दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कि हम सोनार क्लाउड का मेनली यूज़ यही होता है, और इंटरव्यू में बेसिकली आजकल पूछा भी जाता है आप कौन सा कोड क्वालिटी के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो आप सॉफ्टवेयर का नाम बोल सकते हैं कि हम क्लाउड क्यूब या फिर सोनार क्लाउड यूज़ करते हैं। सोनार क्यूब के लिए आपको कुछ नहीं, आप अपने लोकल पीसी में सेटअप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, आपको आराम से उसके डॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे। बट सोनार क्लाउड बेस्ट है, आपको कुछ नहीं, लॉगिन करना है सिंपली और अपने पाइपलाइन को उससे इंटीग्रेट करना है, और ये 3 टास्क जो है हमारे इसको यूज़ करना है। इन 3 टास्क की हेल्प से आप अपना सोनार क्लाउड पूरा कोड में कितने बग्स हैं, स्मेल्स हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और उसको डेवलपर को एक्सेस दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो अपने सारे बग्स को रिमूव कर सकता है। तो अभी ये पाइपलाइन स्टार्ट हो गया, मैं पॉज कर देता हूँ, जैसे ये कंप्लीट होगी वी विल सी। देखिए हमारा जो पहला टास्क था प्रिपेयर एनालिसिस ऑन सोनार क्लाउड, वो कंप्लीट हो गया। अब ये पब्लिश जो हमने इसके बाद लगाए थे, पब्लिश के बाद रन कोड एनालिसिस, ये वहाँ पे बस पब्लिश होते ही ये 2 टास्क और हैं। अभी मैं वीडियो चलने देता हूँ जिससे आप ये 2 भी देख लें।
रन कोड एनालिसिस 1-2 मिनट लेता है, पब्लिश क्वालिटी गेट हार्डली 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है, 1 और 2 सेकेंड लेता है, वो ज़्यादा नहीं लेता। तो रन कोड एनालिसिस ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें क्या होता है, सोनार स्कैनर जो होता है वो सारे कोड को एनालाइज करता है कि यहाँ पे क्या क्या बग्स हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अपना बड़ा कोड भी नहीं है। बट ज़्यादा अगर कोड बड़ा होता है, कोड डेवलपमेंट टीम ज़्यादा लिखती है, तो वो 3-4 मिनट उसके अकॉर्डिंग जो भी टाइम लेता है वो लेता है। अभी तो हमारा डमी कोड है जिसमें बहुत बेसिक सी एक एप्लीकेशन है, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, ये चलते रहने देता हूँ जिससे आप लोग भी देख सकें। देखिए रन कोड एनालिसिस कंप्लीट हो गया और उसके बाद पब्लिश क्वालिटी गेट भी कंप्लीट हो गया। अब अपने सोनार क्लाउड पे चलते हैं, इसको चलते रहने देते हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ दिख जाएगा मास्टर के बाद देखिए यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट हो गया डेवलप। बट अभी ये कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, इट इज़ फाइन, कोई बात नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए हमेशा हमारी जो कोडिंग होती है वो डेवलप ब्रांच पे ही होगी। तो हमारे को जो भी हमारा सोनार क्लाउड रन होगा वो हमें डेवलप ब्रांच पे चाहिए, कभी मास्टर पे तो नहीं चाहिए। तो उधर सोनार क्लाउड, ये मैंने प्रॉब्लम खुद के प्रोजेक्ट में भी देखी थी कि मतलब वहाँ पे शो हो रहा है मास्टर ब्रांच एज एन डिफ़ॉल्ट ब्रांच, और हमें डिफ़ॉल्ट मास्टर चाहिए ही नहीं, हमें डिफ़ॉल्ट चाहिए डेवलप ब्रांच। तो डेवलप ब्रांच डिफ़ॉल्ट करने के लिए हमें जो मैंने ट्रिक देखी थी, तो सोनार क्लाउड में जो डेवलप ब्रांच होती है हम उसी को ही बेसिकली प्रोजेक्ट में मेन तो डेवलप ब्रांच होती है जिसमें हमें कोड वल्नरेबिलिटीज़ और ये सब चीज़ चेक करनी होती है। मास्टर ब्रांच में कभी भी वो, क्योंकि कोड प्रोडक्शन लेवल पर आप उस पर क्या चेक करोगे, उसमें कोई कोड नहीं लिखा जाता कभी भी। तो बेसिक जो लोअर इन्वायरमेंट की ब्रांच होती है हम उस पर लगाते हैं। अब उसको हमें बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए जो ट्रिक मैंने यूज़ करी थी प्रोजेक्ट में वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको कुछ और मिलती है तो आप कर सकते हैं कि 2 ब्रांच एक साथ रख सकते हैं, बट मुझे यही ट्रिक मिली थी। तो यहाँ पर आप जाइए अपने कोड क्लाउड पे, क्लाउड निंजा पे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए, और नहीं आप इधर जाइए क्लाउड कोड पे, ठीक है। ये क्लाउड कोड आपका प्रोजेक्ट है और ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लाउड कोड पे जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाइए, ब्रांच एंड पुल रिक्वेस्ट पे जाइए, इस ब्रांच को कर दीजिए डिलीट, राइट, और इस ब्रांच को आप कर दीजिए रीनेम और इसका नाम रख दीजिए डेवलप, ठीक है। अब आपकी डिफ़ॉल्ट ब्रांच मेन ब्रांच डेवलप हो गई। मास्टर को मैंने कर दिया डिलीट। क्यों करा वो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब हम काम करते हैं, वापस से चलाते हैं पाइपलाइन अपनी और फिर देखते हैं कि अब क्या आता है। ठीक है, जैसे इन प्रोग्रेस में होगी, ये आपको पता ही है, अब इन प्रोग्रेस में होगी, पाइपलाइन रन होगी। तो एक बार ये पाइपलाइन रन होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या होता है, वहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं क्या नहीं आते। आपने देखा होगा वहाँ सारी चीज़ें 0-0 थी, बट मैंने अब इसको डिफ़ॉल्ट ब्रांच बना दिया है। तो उसके बाद आपको कुछ वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स वग शो होते हैं या नहीं वहाँ पे, लेट्स सी। मैं पॉज कर देता हूँ, फिर 2-3 मिनट में जैसे ही कंप्लीट होती है वी विल सी। हमारी डेटाबेस वाली पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गया। पाइपलाइन नहीं बोलेंगे, डेटाबेस वाली जो जॉब एजेंट था उसने अपने टास्क कंप्लीट कर लिए। ये क्यू में है, ये भी जैसे स्टार्ट होने वाली होगी अभी।
तो ये भी कंप्लीट होते मैं वापस से वीडियो ऑन करूँगा। इनिशियलाइज़ कर लिया जॉब, अब ये चेकआउट कर लेगा कोड। देखिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, सारे टास्क आ गए, चेकआउट कर लिया। अब एक एक करके जो हमने टास्क लगाया था प्रिपेयर, ये वाला रन होगा, और फिर हमारे लास्ट के 2 टास्क थे रन कोड एनालिसिस, पब्लिश क्वालिटी गेट। बाकी सब आपको पता है हमने क्यों यूज़ करें हैं। तो ये सारे टास्क एक बार कंप्लीट हो जाएंगे सक्सेसफुली, वापस से जाएंगे अपने सोनार क्लाउड पे और अब की बार चेक करेंगे कुछ और चेंजेस होते हैं या नहीं। आपको पता ही लगा कि मैंने डिफ़ॉल्ट इसको अब की बार डिफ़ॉल्ट डेवलप ब्रांच है, और हमारी यहाँ पे भी हम जो ब्रांच पे रन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें डेवलप है, मास्टर नहीं है। देखिए सारे टास्क जो पहले वाले थे वो कंप्लीट हो गए। रन कोड एनालिसिस जो हमने सोनार क्लाउड का लगाया था ये वही है। इसमें ये 2 से 3 मिनट लेता है, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था। तो एक बार इसको चलने देते हैं और फिर पब्लिश क्वालिटी गेट, ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल सी आर सोनार क्लाउड साइड। ठीक है, देखिए अब हमारे सारे जितने भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो गए, सोनार से रिलेटेड वाले भी सारे टास्क कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट क्लाउड पे। आप देखिए अब यहाँ पे कुछ आ गया है, आपको दिख रहा है 12 बग्स, 27 कोड स्मेल। तो आप इसको क्लिक करेंगे आप अपने केस में रिफ़्रेश कर लेना, किसी में डायरेक्ट दिख जाते हैं रिफ़्रेश करना, बट आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब बग्स आ गए हैं और आपको सारा कोड स्मेल्स दिख गया है। कवरेज हमारे पास अभी है नहीं कुछ खास, टेस्ट केसेस ज़्यादा लिखे नहीं थे, 2 टेस्ट केसेस, मतलब ये सब चीज़ें आपको बता देगा कि हमने क्या क्या किया है। टेस्ट केसेस ज़्यादा थे नहीं। अब बग्स सिक्योरिटी सपोर्ट्स, तो आप ये सारी चीज़ें अब जैसे जो भी बग्स हैं आप अपनी टीम्स को दिखा सकते हैं कि ये सारे बग्स हैं। आईडी और स्कोप में टीएस टैग नहीं आना चाहिए, तो इससे आपके डेवलपर्स जो हैं वो सारे एक एक को कमेंट्स को देख के अपना कोड इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका यूज़ आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट टूल है। इसके थ्रू हम अपना कोड क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से जब आप टेस्ट केसेस अच्छे से लिखेंगे तो कोड कवरेज भी पता लग जाएगा, आपका कोड कितना कवरेज है। और अगर आपको अब एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, आपको अगर परमिशंस किसी को देनी है तो आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं कि कौन कौन इसको एक्सेस करेगा। उसके बाद आपको मेन चीज़ होती है क्वालिटी गेट। क्वालिटी गेट में आप इसमें खुद का एक क्वालिटी गेट, जैसे इसमें बोल रहा है दिस क्वालिटी गेट सेट न्यू कोड टू अ क्वालिटी गेट्स और क्वालिटी प्रोफाइल। क्वालिटी प्रोफाइल में तो कोड्स का आ रहा है कुछ कि कौन कौन सी लैंग्वेज का है, बट क्वालिटी गेट में अगर हम देखते हैं तो क्वालिटी गेट में बेसिकली हम अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं कि हम किस किस वर्जन पे किस जितना 60% कोड कवरेज चाहिए, या फिर आपको कितना, आप किसके बेसिस पे आप अपनी पाइपलाइन जो आपका ये कोड है, अभी देखिए पास हो रहा होगा यहाँ पे, ये नॉट कंप्यूटेड, 1 मिनट स्टिल, इधर जाएंगे तो अभी ये पास है आपका। बट आप इसको अगर कोड अपना क्वालिटी गेट लगाएंगे, वी कांट डिस्प्ले योर क्वालिटी गेट विदाउट अ न्यू कोड डेफिनेशन, द क्वालिटी गेट हेल्प्स यू टू नो इफ़ योर प्रोजेक्ट इज़ रेडी। तो आपको वो कोड क्वालिटी गेट लगाना होगा कि भाई बेसिकली हम इतने स्पेसिफिक परसेंटेज पे हमारा क्वालिटी गेट, अगर हमारा जैसे सपोज 60% कोड कवरेज है, अगर उससे नीचे रहता है तो यहाँ पे आपको वो फेल दिखाई देगा। अगर आप वहाँ पे 60% से आपका क्वालिटी गेट कोड कवरेज हमेशा ऊपर आएगा तो वो पास दिखाई देगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से सारे क्वालिटी गेट सेट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन क्वालिटी गेट का होता है, बाकी परमिशंस के लिए ये है ही। और आप इसमें क्वालिटी गेट्स के थ्रू अपना देख सकते हैं कि कौन सा पास है। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कितना लाइंस ऑफ कोड है, आपका टोटल 8.3 लाइंस ऑफ कोड है। इसी को ही आपको मतलब कोड साइड जाना है, अपनी कौन कौन सी फाइल्स इंक्लूड हैं एक्सक्लूड हैं। देखिए यहाँ पे वेब ऐप डॉट यूनिट टेस्ट, इसमें सब 0 आ रहा है, और बाकी आपका वेब ऐप में जो जो कोड है वो सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्टीज़, व्यूज़, डेटा, कंट्रोलर कितने % है। यहाँ पे जब आप इसको टेस्ट केसेस अच्छे से लिखेंगे तो कोड कवरेज भी कंप्लीट हो जाएगा, लाइन ऑफ कोड्स दिखेगा। तो इस तरह से हम ओवरव्यू पूरा देख सकते हैं अपने कोड का, और अपना जितना भी इम्प्रूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से देख के इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपको नहीं इम्प्रूव कराना, ये सिर्फ आप इसको सेटअप करके अपने डेवलपमेंट टीम को इसका एक्सेस दे देना। एक्सेस दे देने के बाद वो अपने आप उसको चेक करेंगे और अपने हिसाब से जितने भी इम्प्रूव कर सकते हैं वो अपने एंड से इम्प्रूव कर लेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था क्लाउड इंटीग्रेशन, सोनार क्लाउड इंटीग्रेशन विद योर पाइपलाइंस .NET कोर प्रोजेक्ट के लिए। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।